खबर अंबिकापुर से है, जहां आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिले में हवाई सेवा की शुरुआत की गई। लगभग 50 सालों से भी अधिक समय से की जाने वाली मांग की शुरुआत के साथ ही लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके तहत आदिवासी परंपरा के अनुसार स्थानीय लोगों ने खुशी मनाई। कार्यक्रम के तहत सांसद चिंतामणि महाराज रायपुर से अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसे करके दिखाया है। आदिवासी बाहुल्य जिले के बहुप्रतीक्षित मांगों में से एक वायु सेवा या कहें कमर्शियल वायुयान की सेवा आज से सरगुजा से शुरू हो गई है, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह भी। आप देख सकते हैं, ये आदिवासी परंपरा के अनुसार लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और खास तौर पर हर तबका या कहें गरीब से गरीब या कहें अमीर से अमीर मध्यम वर्गीय भी इसे लेकर काफी उत्साहित। हमारे साथ कुछ अंबिकापुर के बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस सेवा को लेकर कई दिनों से मांग भी कर रहे थे। इन्हीं चर्चा करते हैं कि इस सेवा के शुरू होने के बाद क्या लाभ होगा। भैया, आपका नाम बताइए। डॉक्टर CK मिश्रा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका लाभ क्या मिलेगा। बहुत दिनों से लंबित मांग थी कि सरगुजा में हवाई सेवा प्रारंभ हो, और आज वो शुभ दिन आया है जिसमें ये सुविधा प्रारंभ हो रही है। बहुत सारे ऐसे मरीज रहते थे जिनको तत्काल उपचार की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन यहाँ से रायपुर की दूरी ले जाने में 6 से 7 घंटे लगते थे, और ये वायु सेवा प्रारंभ होने से वो समय घटेगा और हम जो गंभीर किस्म के मरीज हैं उनको तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी और उनकी जान को बचाया जा सकेगा। ये सरगुजा के लिए उपलब्धि रहेगी। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सुविधा में कहीं ना कहीं ये आज के दौर में हमारे माइलस्टोन है, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या देखते हैं भैया? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जो है अंबिकापुर एक शिक्षा में भी बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। आसपास के जो लोकल अंचल के जो हमारे छात्र हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएंगे। दूर के लोग भी आ सकते हैं। यहाँ पे अन्य भी शिक्षा की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे मैनपाट वगैरह, वहाँ पे भी इनका निर्माण किया जा रहा है। तो वायुयान सेवा से निश्चित तौर पर यहाँ के सरगुजा अंचल वासियों को लाभ मिला है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि सामने आएगी। हमारे साथ योग गुरु या कहें योग को जन जन तक पहुंचाने वाले कमलेश सोनी जी हैं। इन्हीं जान चाहते हैं कि इस वायुयान सेवा से आगे क्या लाभ होगा भैया, खासतौर पर व्यवसाय को क्या देखते हैं? देखिए, व्यवसाय के क्षेत्र में निश्चित रूप से बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि आवागमन जब हमारा सुगम होगा और कम समय में हम जब राजधानी को पहुंचेंगे, और राजधानी पहुंचने के पश्चात हम दिल्ली मुंबई भी, जो आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को, वहां तक लोगों की पहुंच बहुत आसानी से होगी। तो निश्चित रूप से व्यवसाय के क्षेत्र में भी हम अग्रणी भूमिका में आएंगे, सरगुजा का विकास होगा। और जहाँ तक शिक्षा का क्षेत्र है, तो जो कैंपस सिलेक्शन जो बार जो, चूंकि मैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ, योग के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो बार ये समस्या आती थी कि जो बाहर की एजेंसियां, बड़ी कंपनियां हैं, वो कैंपस सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे नहीं आ पाती थी, एयरपोर्ट की नहीं रहने से। तो एयरपोर्ट बनने से, हवाई यात्रा सुगम होने से बाहर की कैंपस सिलेक्शन के लिए युवाओं को बेरोजगारी दूर होगा। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत आगे विकास करेंगे, हमारी बेरोजगारी दूर होगी, बच्चों का विकास होगा, और बच्चे बहुत आगे आने वाले समय में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो खिलाड़ी के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में उसकी आज। कमलेश जी, योग गुरु भी शायद एयरपोर्ट के कारण नहीं आ पाए बताया जाता है, तो क्या मानते हैं इसकी सेवा से बड़े योग गुरु भी अब आएंगे? निश्चित रूप से आने वाले समय में बड़े बड़े हमारे जो हरिद्वार से जो योग गुरु हैं, भारत के योग गुरु हैं, जो सनातन परंपरा को और अन्य चीजों को, जो योग से, चूंकि योग का तात्पर्य है कि जोड़ पूरे भारत को, चाहे वो जाति हो, चाहे विभिन्न जातियों में बटे हुए, विभिन्न धर्मों में बटे हुए, सभी लोगों से एक हमारा जोड़ बनेगा। क्योंकि मानसिक एक शारीरिक स्वभाव है, मन का स्वभाव है, जोड़ पूरे विश्व हमारे साथ जुड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि योग आवश्यक है सभी के लिए, हमारे रोगों के लिए, दोष के लिए, अवगुण के लिए, अभाव के लिए, दरिद्रता के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जब योग गुरु यहाँ पे आएंगे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम आने वाले समय में बहुत अग्रणी भूमिका में निभाएंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं व्यापार और योग दोनों को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन के क्षेत्र में सरगुजा काफी पिछड़ा हुआ है, और वर्तमान के मुख्यमंत्री पर्यटन को उद्योग के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो क्या मानते हैं सर, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इससे? बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा। हमारा सरगुजा अंचल मिनी शिमला के रूप में जाना जाता है। माँ महामाया एयरपोर्ट के सुचारू रूप से संचालन से बाहर के लोग हमारे यहाँ आएंगे, पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को लाभ होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा क्षेत्र और विकसित होगा। निश्चित तौर पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अंबिकापुर में बड़े शक्तिपीठ हैं,
कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो शायद पूरी दुनिया में या कहें पूरे भारत में अकेलौता हमारे पास है। हमारे साथ भैया क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक बढ़ावा भी मिलेगा देश को? हमारा अंबिकापुर धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको देखते हुए बाहर से बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, तो उनको हवाई जहाज़ की यात्रा अब सुविधा से मिल पाएगी। और सरगुजा वासियों के भी लिए ये बहुत अच्छी है कि यहाँ से रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और बनारस की यात्रा भी अच्छे से हो पाएगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वायुयान सेवा जुड़ने से स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन या कहें धार्मिक हर स्थिति से सरगुजा को लाभ होगा। अब आने वाले समय में हर सरगुजावासी अंबिकापुर से ना सिर्फ महानगरों से जुड़ेगा बल्कि हर वो तीर्थ स्थल से भी जुड़ेगा। अपने सभी के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, NDTV न्यूज़ अंबिकापुर।